नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के संत और संप्रदाय। उसी के अंदर आज हम देखने वाले हैं निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे हरिदास जी। प्रवर्तक कौन थे? हरिदास जी। और हरिदास जी का जन्म हुआ था कापड़ोदा गांव डीडवाना के अंदर। इनकी मृत्यु या प्रधान पीठ है गाडा डीडवाना में। और हरिदास जी का मूल नाम था हरि सिंह सांकला। हरिदास जी का मूल नाम क्या था? हरि सिंह सांकला। पहले डाकू थे, बाद में साधु बने। यानी साधु बनने से पहले ये क्या थे? एक डाकू। इसलिए इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं हरिदास जी को, क्योंकि ये साधु बनने से पहले क्या थे? डाकू थे। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन, हरि निरंजन कहा जाता है। परमात्मा को क्या कहा जाता है? अलख निरंजन और हरि निरंजन कहा जाता है। तो इनके उपदेश हैं हरि पुरुष जी की वाणी और मंत्र राज प्रकाश। हरिदास जी के उपदेश क्या हैं? हरि पुरुष की वाणी और मंत्र राज प्रकाश। इनके अनुयायी हैं निहंग, जो वैराग्य जीवन व्यतीत करते हैं, और एक घर बारी, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। आगे है नवल संप्रदाय। तो नवल संप्रदाय के प्रवर्तक हैं नवल दास जी। इनका जन्म हुआ था हासोल लाव गांव नागौर के अंदर। गुरु का नाम है करताराम। प्रमुख पीठ है जोधपुर के अंदर, और इनका ग्रंथ है नवलेश्वर अनुभव वाणी। आगे संप्रदाय है गूदड़ संप्रदाय। तो गूदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं संत दास जी। संत दास जी गूदड़ी से बने कपड़े पहनते हैं। गुदड़ी से बने हुए कपड़े पहनते हैं, और इनकी प्रमुख पीठ है दांतड़ा सापरा के अंदर। तेरापंथी। तो तेरापंथी जैन धर्म के श्वेतांबर शाखा से उद्भव, यानी तेरापंथी का उद्भव किससे माना जाता है? जैन धर्म के श्वेतांबर शाखा से। इनके प्रवर्तक हैं बीखण जी, और इनका जन्म हुआ था कांटलिया गांव सोजत पाली के अंदर। आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी का जन्म लाडनू डीडवाना कुचामन के अंदर हुआ था, और 1949 में चूरू में अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आचार्य तुलसी जी ने। इन्हीं की प्रेरणा से जैन विश्व भारती शिक्षण संस्था लाडनू की स्थापना की गई। संत पीपा। इनका मूल नाम था प्रताप सिंह खींची। संत पीपा का मूल नाम क्या था? प्रताप सिंह खींची, जो गागरोन के शासक थे। संत पीपा के गुरु का नाम था रामानंद जी। गुरु का नाम क्या था? रामानंद जी। और ये दर्जी समुदाय के आराध्य देवता हैं। संत पीपा किस समुदाय के हैं आराध्य देवता? तो दर्जी समुदाय के आराध्य देवता हैं। इनका मंदिर की बात करें तो मंदिर है समदड़ी बालोतरा के अंदर, और इनकी गुफा है टोडा गांव के अंदर। कहाँ है? टोडा के अंदर। और इनकी छतरी है गागरोन झालावाड़ के अंदर। रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त, राज्य का त्याग कर दिया, और संत पीपा ने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया। रामानंद जी से शिक्षा प्राप्त की और अपने राज्य का त्याग कर दिया। संत पीपा ने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया। आगे है संत धन्ना जी। संत धन्ना जी, इनका जन्म हुआ था धुवन टोंक के अंदर 1415 ईस्वी के अंदर को जाट परिवार में हुआ। जन्म कहाँ हुआ? धुवन के अंदर 1415 ईस्वी में जाट परिवार में। ये रामानंद जी के शिष्य थे। किनके शिष्य थे? रामानंद जी के। और राजस्थान छोड़कर बनारस चले गए। हठ पूर्वक भगवान कृष्ण की मूर्ति को भोजन करवाया। इनका मेला लगता है धुवन गांव टोंक के अंदर, और राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं, या
प्रवर्तक थे। आगे है संत माऊजी। इनका जन्म हुआ था साबला गांव डूंगरपुर के अंदर और इन्हें वागड़ का धनी कहा जाता है। वागड़ का धनी कहा जाता है संत माऊजी को। निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संत माऊजी। निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है साबला गांव के अंदर सोम माही जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम की स्थापना की, जहां खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। संत माऊजी को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बेणेश्वर धाम के अंदर। संत माऊजी भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण कर गाय चराते हैं और इनके अनुयायियों को भगवान विष्णु का 10वां अवतार यानी कल्कि अवतार मानते हैं। बीलों में सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन चलाया। इन्होंने 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिन ये ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। 5 बड़े ग्रंथों की रचना की जो क्या कहलाते हैं? चोपड़ा कहलाते हैं, जो दिवाली के दिन बाहर निकाले जाते हैं और वाद विवाद शैली में लिखे हुए हैं। चोपड़ा किस शैली में लिखे हुए हैं? वाद विवाद शैली में लिखे हुए हैं, जो दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं। वागड़ का धनी हजरत शक्कर पीर बाबा को कहा जाता है और वागड़ का धनी कहा जाता है संत माऊजी को। संत माऊजी को और बांगड़ का धनी हजरत शक्कर पीर बाबा को। आगे हम बात करें भगत कवि दुर्लभ। इनका जन्म या कार्य क्षेत्र है वागड़। कृष्ण भक्ति के उपदेश दिए। किसके उपदेश दिए? कृष्ण भक्ति के। और राजस्थान का नरसिंह कहते हैं। भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह कहते हैं। संत मीराबाई जिसे राजस्थान की राधा कहते हैं। राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? संत मीराबाई को। इनका जन्म हुआ था 1498 में कुड़की गांव के अंदर, जो कहाँ पड़ता है? ब्यावर के अंदर। और इनके बचपन का नाम था पेमल। बचपन का नाम क्या था? पेमल। इनके पिता का नाम था रतन सिंह राठौड़, जो बाजोली के जागीरदार थे। माता का नाम था कसूब कंवर। माता का नाम क्या था? कसूब कंवर। लालन पालन मीराबाई के दादाजी राव दूधा ने किया, जो मेड़ता के शासक थे। मीराबाई का लालन पालन किसने किया था? दूधा जी ने, जो कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के शासक थे। संप्रदाय तो इनका संप्रदाय था दासी पंथ या मीरा दासी संप्रदाय। मीराबाई का विवाह हुआ था राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ 1516 के अंदर। भोजराज के निधन होने पर मीराबाई कृष्ण भक्ति में रहने लगी। विक्रमादित्य ने मीराबाई को जहर देना, सांप से कटवाना, प्रताड़ित करने का प्रयास किया था। जैसे भोजराज की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद राजा बनते हैं विक्रमादित्य, तो उन्होंने मीराबाई को जहर देना, सांप से कटवाना या अन्य तरीके से प्रताड़ित किया। मीराबाई के गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम था संत रैदास और धार्मिक गुरु थे गजाधर गुजर गोड। मीराबाई का अंतिम समय द्वारका के रणछोड़ राय मंदिर में बीता। इसी मंदिर में विलीन हो गई, इसलिए रणछोड़ राय मंदिर को क्या कहते हैं? मीराबाई का मंदिर भी कहते हैं। इनकी भक्ति भाव दाम्पत्य भाव या माधुर्य भाव था। भक्ति भाव कैसा था? दाम्पत्य भाव या माधुर्य भाव था। मीराबाई की रचनाएं तो मीराबाई की रचनाएं हैं पदावलियां, मीराबाई की कविता हैं। नरसिंह हुड्डी या रुक्मणी मंगल, सत्य भामाजीरो रूषणु, टीका राग गोविंद, रत्ना खाती ने व्रज भाषा में नरसिंह मायरो ग्रंथ मीराबाई के निर्देशन में लिखा, जिसके अंदर मीराबाई की आत्मकथा है।
संत रैदास, तो संत रैदास का जन्म काशी बनारस में हुआ था। निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया। संत रैदास ने निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया और मीरा के साथ मेवाड़ आए थे। मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ के सामने 4 खंभों की छतरी है। रैदास जी की छतरी कहाँ है? मीरा मंदिर के सामने। कितने खंभों की? 4 खंभों की छतरी है। इनकी रचना या वाणी है रैदास की पर्ची। संत रानाबाई राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं। इनका जन्म हुआ था 1504 में वैशाख शुक्ल तृतीया को हरनावा गांव डीडमाना कुचामन के अंदर। इनके पिता का नाम था राम गोपाल जाट, माता का नाम था गंगाबाई। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्य थी। 1570 में जीवित समाधि ली। संत मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? संत चतुरदास। गौरीबाई, इनका जन्म हुआ था डूंगरपुर के ब्राह्मण परिवार के अंदर। इन्हें वागड़ की मीरा कहते हैं। वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? गौरीबाई को। इनके ग्रंथ का नाम है कीर्तनमाला। ग्रंथ कौन सा है? कीर्तनमाला। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने इनके लिए डूंगरपुर में बाल मुकुंद मंदिर बनवाया था। संत भूरीबाई अलख मेवाड़ की प्रसिद्ध कृष्ण की उपासक थी। इनका जन्म हुआ था सरदारगढ़ राजसमंद के अंदर। कर्माबाई, तो कर्माबाई का जन्म हुआ था कालवा गांव डीडवाना कुचामन के अंदर। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को खिचड़ा खिलाया था, जिसकी याद में आज भी उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। राजस्थान की राधा कहते हैं मीराबाई को, राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं रानाबाई को, और वागड़ की मीरा कहते हैं गौरीबाई को, और मत्स्य की मीरा कहते हैं समनाबाई को। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है संत और संप्रदाय का।